बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए 2 दिन के अंदर अस्पताल मुंतकली यकीनी बनाई जाए। बानी आइंदा समा तक अस्पताल में रहेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी की बहन डॉक्टर उस्मा हमरा होंगी। अदालत ने हफ्ते में 1 दिन बानी की अहले खाना से मुलाकात कराने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि तिब्बी रिपोर्ट अफशा नहीं की जाएंगी। अस्पताल के बाहर सियासी मेला नहीं लगेगा। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का केस से मुतालिक नोटिस न मिलने का एतराज मुस्तरद कर दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा रिलीफ। बानी को अडयाला जेल से 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म, मेडिकल बोर्ड बनाने और हफ्ते में 1 मरतबा अहले खाना से मुलाकात करवाने की भी हिदायत। अदालत ने बानी पीटीआई की बहन डॉक्टर उस्मा के वकील उजैर भंडारी की इस्तदा इस यकीन दहानी पर मंजूर कर ली कि मुलाकात करने वाले वापसी पर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। तिब्बी रिपोर्ट्स अफशा भी नहीं होंगी। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान भी शामिल होंगे। अदालत ने बानी का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड, मुकदमात, पेशरफ्त, मुलाकातों और बच्चों से बात करवाने की तफसीलात भी मांग ली। समाअत के दौरान वकील उजैर भंडारी ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़कर सुनाई। बताया निजी अस्पताल के अखराजात दरखास्त गुजार ने बर्दाश्त करने हैं। अदालत ने बड़े सवालात भी उठा दिए। जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा, बानी की मेडिकल रिपोर्ट्स पब्लिक न होने की गारंटी कौन देगा? कौन गारंटी देगा कि मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं होगी? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि अस्पताल में और मरीज भी होते हैं, कोई डिस्टर्ब ना हो, बानी की सेहत पर कोई सियासत न की जाए। अदालत में मौजूद सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने यकीन दहानी करवाई कि सियासी जमात मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालती हुक्म पर एतराज उठाया कि इसमें नोटिस ही नहीं हुआ, जिसे मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि आप सुबह से कमरा अदालत में मौजूद थे, अदालत के साथ फेयर रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार इत्मीनान। कहा, उम्मीद है अदालती फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। अदलिया ही 25 करोड़ अवाम की आखिरी उम्मीद है। मीडिया से गुफ्तगू में यकीन दिलाया कि अस्पताल के इर्द गिर्द पीटीआई का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। कारकुनान ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे अदालती फैसले की तौहीन हो। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान में जो 25 करोड़ अवाम रहती है, उनकी आखिरी उम्मीद ही अदलिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम पर उम्मीद है कि जल्द इम्प्लीमेंट होगा। हम सबको अपनी लीडर की जान अजीज है, उनकी सेहत अजीज है। अगर किसी भी गलत कदम से इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचता है तो ये सिर्फ इमरान खान साहब का नहीं, हम सबका मुश्तरका नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। जो कमिटमेंट सलमान अकरम राजा साहब ने की है कि अस्पताल के इर्द गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जमा नहीं होगा, वो हम सब ऑन करते हैं। किसी भी वर्कर ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदलिया की तौहीन हो, इस फैसले की तौहीन हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन हो। हमने इंशाअल्लाह ताला सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। हमने इंतजार करना है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक हो, लेकिन अस्पताल के इर्द गिर्द हमने पुरअमन रहना है। हाँ, जो उम्मीद की एक किरण हमें नजर कुछ इंतशारी चाहेंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं होगा कि इसको सबोताज करें, हमने उनकी निशानदेही करनी है। बानी पीटीआई को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सेनेट में हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी के केसेस का फैसला अदालतों से होना था। आज पीटीआई को यकीन हो गया कि अदालतें इंसाफ कर रही हैं। पीटीआई के सेनेटर आजम सबाती ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हमारे लीडर को शिफा इंटरनेशनल लाया जा रहा है, जो एक मुस्बत कदम है। यह हुकूमत का काबिल सताइश कदम है। सबका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि बैठकर बातचीत से मसाइल को हल किया जा सकता है। सेनेटर ओन अब्बास ने कहा, आज नए सियासी सफर का आगाज होने जा रहा है। सेनेट का इजलास प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर मंजूर काकड़ की ज़ेर सदारत हुआ। कोरम पूरा न होने पर इजलास जुमेरात की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकली का मामला वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इक़दामात के हवाले से आला सतह इजलास हुआ। सब जेल नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इजलास में मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद होगा। ज़रा ये बताते हैं कि चीफ कमिश्नर के सब जेल नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अस्पताल में इजलास में अस्पताल के तरफ सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश, हुकूमत से फौरी अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि अदालती फैसले पर अमल करने से मुल्क का सियासी दर्जा हरारत नीचे आएगा। इंशाअल्लाह ताला कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और मैं भी यकीन दहानी कराता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उस पर हम अमल करेंगे। मैं सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर, पार्टी वाले लोगों को अपील करता हूँ कि वो किसी सूरत गैदरिंग ना करे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने, ताकि खान साहब के हॉस्पिटल में शिफ्ट होने में और उसके इलाज मुआलजे में, और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करने में, और उनको इलाज मुआलजे की सहूलत में किसी किस्म की दुश्वारी न हो। अदालत का इस ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा, आगे बात बनेगी तो बेहतरी इंशाअल्लाह ताला आएगी। इसी तरह बुशरा बीबी की अगर जो कंसर्न है वो भी इसी तरह एड्रेस हो। हुकूमत को कंक्रीट स्टेप लेने चाहिए, डायलॉग की तरफ बिल्कुल बढ़ना चाहिए, और जो डिफरेंसेस है सियासी उसको हल करने की तरफ कोई ऐसे इकदाम होने चाहिए। ऐसी स्टेटमेंटें नहीं देने चाहिए बोथ साइड्स को, जिससे सियासी टेम्परेचर बढ़ जाता है। भारत में गिरफ्तार अफराद को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा, भारत एक जाबिर रियासत है जो अक़लियतों को सख्ती से दबाती है और इख्तिलाफ राय को खामोश करवाती है। बेबुनियाद इल्ज़ामात भारत की रियासती दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और बैरून मुल्क तकरीबी सरगर्मियों से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों में मुलव्विस होने के शवाहिद आलमी बरादरी के साथ शेयर कर चुका है। आइन में सूबे बनाने का तरीका मौजूद है। टॉक शोज की बुनियाद पर सूबे नहीं बन सकते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नए सूबों के क़याम से मुतालिक मुतालबात मुस्तरद कर दिए। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, दानिस्ता तौर पर इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने मामले को गैर ज़रूरी बहस का हिस्सा बनाने के बजाय आइन और कानून के मुताबिक अमल करने पर जोर दिया। इनमें एक तरीक़ेकार मौजूद है नए सूबे किस तरह बनने। कोई भी शख्स आइन से बाहर नहीं जा सकता। ना ही पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली है, ना सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली है। हम अगर रोज़ जज्बाती तकरीरें नहीं करते, या हम आके जो आपने नाम लिया मुस्तफ़ा कमाल साहब का, या क्या उनके लबे लहजों में नहीं बात करते, इसका मकसद क्या है? कोई खुदा न खासा डर खौफ नहीं है। इसका मतलब कि हम नहीं चाहते कि इस सूबे का माहौल ख़राब हो। चाहे आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो या मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, ये लोग पॉलिटिकली ख़त्म हो चुके हैं, और जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या वो जो हमारे फ़ारूक साहब, तो उनके लहजे में उनकी ज़बान में बात का जवाब ना दें। एक और अहम मामले की बात करते हैं। जुड़वा शहरों में मानसून का तगड़ा स्पेल। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके डूब गए। सादिकाबाद में पानी दुकानों में दाखिल, कीमती सामान खराब हो गया। शहरियों ने वास और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के इलाके मदीना टाउन में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी जाम बहक। गौरी टाउन और तामड़ी चौक पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। यासिर हकीम रिपोर्ट करेंगे। जुड़वा शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल। मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद के इलाके मदीना टाउन में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी जाम बहक, बेटी जख्मी हो गई। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। शमशाबाद, बनी चौक, सादकाबाद, वारिस खान, जामा मस्जिद रोड, राजा बाजार, कुरी रोड, अवान कॉलोनी, ढोक कश्मीरिया, वेस्ट्रिज, सफदराबाद में गलियां सड़कें तालाब बन गयी। रावलपिंडी में मजमूई तौर पर 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शमशाबाद में सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर और पीरवदाई में 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। नालालई में कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 10 फीट और गवाल मंडी में 11.5 फीट तक पहुंच गई। नशेबी इलाकों के लिए प्री अलर्ट जारी है। सादकाबाद में गाड़ी समेत बरसाती नाले में फंसने वाले शख्स को रेस्क्यू कर लिया गया। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से भारी माली नुकसान। 30-32 साल से रह रहा हूँ तो यही सिलसिला होता है। जब बारिश होती है यही होता है, पानी इधर चढ़ जाता है। बारिश वगैरह होती है तो इधर चलना भी, पैदल भी नहीं चलना होता, बस वैसे बारिश होती है साथ ही घर में पानी शुरू हो। इस्लामाबाद में गौरी टाउन और त्रामणी चौक समेत कई इलाकों में सड़कें ज़ेरे-आब आ गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात ने जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई भी कर रखी है।